हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। इसे 34 साइज का बनाएंगे और पीछे से गला इसमें पैक रहेगा। आगे हम डीप नेक गले पे इसको बनाने वाले हैं। इस टाइप का जो गला है इस समय काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और साथ में हम लोग इस ब्लाउज में कप भी लगाएंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लाउज में हमें कप लगाना है, इसलिए हमने 2 अस्तर लिया है। अगर आप कप नहीं लगा रहे हैं तो 1 अस्तर भी आपके लिए ज़्यादा ही पड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है। इसे हम पीछे हुक का बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले पीछे पल्ले के लिए हमने हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी का ले लेना है इस तरीके से। अब ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। हमारी ब्लाउज की तैयार लेंथ 14 है। 1 इंच हमने मार्जिन का लेना है। इस तरीके से हमें लंबाई की मार्किंग कर लेनी है। पूरा शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका हाफ लेंगे 7 इंच। आर्म होल भी हमें 7 इंच लेना है, क्योंकि पीछे हमारा जो गला है वो पैक रहेगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा आर्म होल और शोल्डर ज़्यादा लेना है। देखिए हमारी जो चेस्ट है वो 34 इंच की है, उसका चौथाई लेंगे 8.5 इंच। हाफ इंच इसमें हम लूजिंग का रखेंगे और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन ले रहे हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कमर देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है वो 27 इंच है, उसका चौथाई लेंगे तो 7 इंच में 2 पॉइंट कम लेंगे। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। शोल्डर पट्टी हमें 3.5 इंच तैयार रखनी है। हम 4.5 इंच शोल्डर पट्टी ले रहे हैं, तो गला हमें मिल रहा है 2.5 इंच का। 1 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारा जो आर्म होल है वो 6 इंच का है, इसको हम इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद कॉर्नर से हम 1 इंच ले लेंगे और आर्म होल का हम शेप देंगे इस तरीके से। आपको भी इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है अपने नाप के अकॉर्डिंग। अब आपको सबसे पहले आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। देखिए गोलाई हमारी 7.5 इंच है, तो हमारा आर्म होल सही है, पर हम यहाँ पर स्लीव नहीं लगा रहे हैं, तो हमें आर्म होल को हाफ इंच कम कर देना है। आपको भी ऐसा ही करना है जितना आपका आर्म होल है। अगर आप स्लीव लगा रहे हैं तो उतना ही रखेंगे, स्लीव नहीं लगा रहे हैं तो हाफ इंच कम कर देंगे। अब देखिए गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है, लंबाई हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 3 इंच हम गले की लंबाई लेंगे और इस तरीके से हमें गले का शेप बना देना है। अब हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है, हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ऐसे ही बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने आपको सभी टाइप के ब्लाउज की कटिंग और सिलाई बताई है चैनल पर। आप जाके वहाँ पर और भी वीडियो को देख सकते हैं। तैयार पे कट लगा लेंगे ताकि फिटिंग लगाने में आसानी रहे। अब हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और उंगली से प्रेस कर देंगे तो मार्क आ जाता है। टक्स की लंबाई हम यहाँ पर 5 इंच लेंगे, हाफ इंच की हाफ इंच दोनों साइड टक्स की चौड़ाई लेंगे और इस तरीके से हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब इसी बैक पार्ट को रख के हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है। फोल्डेड साइड हमने देखिए अपनी ओर रखा है। सबसे पहले तो हम अस्तर को सीधा करेंगे। इसमें पहले हम 1 इंच मार्जिन का ले लेते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको भी करना है जैसे हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए पीछे का पल्ला लेना है। इसमें जो हाफ इंच चुकाई की पट्टी का हमने लिया था उसको बाहर कर देना है। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा है। बाकी देखिए शोल्डर हमने सीधा कर लिया है। अब जैसा हमारा पार्ट है हमने सेम उतार लेना है। सेम इस तरीके से आपको भी करना है। जो भी साइज आप बना रहे हैं बस आपका जो नाप है उसे चेंज कर देना है। अब हमने बैक पार्ट को हटा लेना है। देखिए आगे का जो हमारा गला है ना वो डीप है, इसीलिए जो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे डाउन का वो हम यहाँ से निकाल देंगे, वो माइनस कर देंगे। अब शोल्डर भी देखिए हमें 1 इंच कम लेना है। देखिए हम यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लेंगे। आर्म होल जितना है आर्म होल को उतना ही लेना है और इस तरीके से हम आर्म होल की लाइन पर चेस्ट की लाइन सीधी कर लेंगे। अब देखिए कॉर्नर से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं, इसीलिए हम 1 इंच पर दे रहे हैं। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो हाफ इंच अंदर की साइड लेके आर्म होल की गोलाई दे सकते हैं। शोल्डर पट्टी हमारी 4.5 इंच है, तो शोल्डर पट्टी हम 4.5 इंच ही रखेंगे, इससे बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं करना है। अब हमारा गला जो है वो 1.5 इंच का है, तो देखिएगा 1.5 इंच का गला भी हमारा कितना परफेक्ट आता है, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। गले की लंबाई हम 7 इंच लेंगे, चौड़ाई देखिए हमने 5 इंच करी है। 1.5 इंच ऊपर की साइड लेके इस तरीके से हम अपने गले का शेप बनाएंगे। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है फ्रेंड्स, देखिएगा आप कितना परफेक्ट ब्लाउज बनेगा अगर आपने सारी मार्किंग इस तरीके से करी है। अगर आपका देखिए ये शेप नहीं बन रहा है तो फ्रेंच कर्व से आप शेप बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, इससे कोई भी शेप परफेक्ट बन जाता है। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपके गले पे बिल्कुल भी क्रीज ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से स्केल रखना है। अगर आपका गला भी आर्म होल से नीचे है तब आपको यहाँ पर पाव इंच और घटा देना है लंबाई से। देखिए यहाँ पे
इस तरीके से पाव इंच आप कम कर देंगे तो ये पाव इंच कम होने से आपके गले पे क्रीज नहीं आएगी, यानी कि आपका गला फूला हुआ नहीं दिखेगा, एकदम अच्छे से बैठा हुआ दिखेगा। तो ये भी आपको कर लेना है। देखिए हल्का सा हमारा लाइन जो सीधा नहीं था, इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे। तो आगे का हमारा शोल्डर इस तरीके से रहेगा। जब पीछे का गला आपका बोट नेक या कॉलर वाला होता है, आगे का डीप होता है, तो अगर आपके गले पे क्रीज आती है, आर्महोल के पास क्रीज आती है, तो आपको इसी तरीके से करना है। अब टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच पर। टक्स की चौड़ाई लेना है हमें 3.5 इंच पर। इस लाइन को सीधा मिला लेना है। यहाँ पर हम लेंगे 3 इंच। इस लाइन को हम इस तरीके से मिलाएंगे। प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए इस लाइन को हम आर्महोल की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए। और अब टक्स की चौड़ाई लेंगे 2 इंच। लंबाई भी देखिए हम 2 इंच ले रहे हैं। और फिर यहाँ से हमने इस तरीके से अपने टक्स का शेप दे देना है। ये देखिए। तो 2 इंच की हमारी टक्स है, इसमें दोनों साइड से हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो टक्स में 3 इंच का कपड़ा जा रहा है। तो देखिए हम कैसे मार्किंग करेंगे कमर की। कमर का चौथाई लेंगे। 7 इंच में 2 सूत कम है हमारी कमर। 3 इंच टक्स का देखिए एक्स्ट्रा है, तो 3 इंच पहले ले लेंगे। इसके बाद 2 इंच और मार्जिन का लेते हैं हम। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से रखें उस तरीके से आपको लेना है। तो इतना हमें कमर में बढ़ाना है। देखिए आर्महोल के पास हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा पैक है, तो पहले ही हमने उसमें बढ़ा लिया है, वही मार्जिन हमारा आर्महोल के पास का हो जाएगा। तो जब आपका पीछे का गला बोट नेक हो या फिर पैक नेक हो, तो आपको आर्महोल के पास नहीं बढ़ाना है। इस लाइन को देखिए यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब जब प्रिंसेस कट का पार्ट यहाँ से कट होके जॉइंट होगा, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे, एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से हम अपने आर्म होल पर शेप को मिला देंगे। ये देखिए, इससे हमारा जो आर्म होल है बराबर से आ जाएगा। अब मैं देखिए अपना पीछे वाला पल्ला लूंगी और इस पल्ले को इस वाली लाइन के पास मिला के रखेंगे। जितना हमारे पीछे वाले पल्ले की लंबाई आ रही है वहां तक मार्क लगा के इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए, इधर की साइड भी हम हाफ इंच ऊपर उठा लेंगे। आप चाहे तो सीधा ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने मार्किंग करी है इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा करें तभी समझ में आएगा। एटलीस्ट कटिंग की वीडियो तो आपको पूरा देखना चाहिए, ताकि आपका जो डाउट हो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इस तरीके से हमारा देखिए सामने का पल्ला भी कंप्लीट हो गया है। इस ब्लाउज में हमें कप लगाना है, इसके लिए हमें अस्तर का दोनों पीस अलग से भी कट करना होगा। डबल पीस चाहिए हमें। सभी पार्ट को हमें सेम कट करना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आना चाहिए इसमें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी ब्लाउज की पेपर कटिंग चाहिए अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप नाप भेजकर पेपर कटिंग मंगा सकते हैं। सेम आपके नाप से हम कटिंग करके आपको दे सकते हैं, पर आपको कमेंट करना होगा। और जितनी भी टूल्स हमने इस वीडियो में यूज़ किया है, अगर आपको किसी भी टूल्स की ज़रूरत है तो आप प्रोडक्ट यूज पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने दूसरा अस्तर भी कट कर लिया है। सेम अब हमने अपने मेन कपड़े को भी कट कर लेना है। चलिए सिलाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक अस्तर हमने अपने मेन कपड़े के साथ चिपका लिया है। कपड़ा थोड़ा लूज है, इसलिए हमने फैब्रिक ग्लू से चिपकाया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे चिपकाया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा है। अब अस्तर को ले लेंगे और अस्तर पर देखिए इस तरीके से फैब्रिक ग्लू आता है। तो हमें अपने ग्लू को ऐसे किनारे से लगा लेना है। आप चाहे तो डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं, बस कपड़ा चिपकना चाहिए इसमें। इस तरीके से हमने देखिए अपने अस्तर को कपड़े पे रख दिया बराबर से और चिपका लिया है। बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। अगर आप चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, पर जब कपड़ा लूज हो या फिर फिसलने वाला हो तो आप ग्लू से चिपका लें, आपको भी आसानी रहेगी। सिलाई करते समय कपड़े में क्रीज आ जाती है। इस तरीके से एक अस्तर को कपड़े के साथ हमने चिपका लिया और प्रेस भी करके इसको बैठा लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए कपड़े को सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर दूसरा अस्तर रखना है और जो गले का शेप हमने बनाया है उसी शेप पर हमने सिलाई करनी है। ये देखिए मैं इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ, आपको भी इस तरीके से करना है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से। अब हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे। कट्स लगाते समय ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई कट ना हो, नहीं तो कपड़ा खुल जाएगा। इसके बाद आपको उँगली से देखिए इस तरीके से प्रेस करके अपने गले को पलट देना है। पलटने के बाद ऊपर से हम एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस लगा के इसको बैठा सकते हैं। सिलाई लगा लेंगे तभी सही है।
इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, इसको सेंटर से फ़ोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा दोनों साइड से बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप थोड़ा बहुत कट कर सकते हैं। वैसे हमने बराबर से कटिंग करी है। अब देखिए इसमें प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन करना है। इसके लिए अस्तर वाला पार्ट हमने किनारे कर दिया है और एक पार्ट जो हमारा मेन कपड़ा और अस्तर का था उसे एक साइड कर लिया है। तो सबसे पहले देखिए हमने अपने प्रिंसेस कट वाली कटोरी को जॉइन करना है कपड़े वाले पार्ट में। तो इसी तरीके से एक पार्ट हम आपको जॉइन करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको सभी पार्ट में जॉइन कर लेना है। सिलाई को डबल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि हमने अस्तर वाले पार्ट पर भी जॉइन कर लिया कटोरी को और मेन कपड़े पर भी। अब जो हमारा टक्स वाला निशान है, देखिए हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, वो वाले निशान पे हम चॉक लगा लेंगे। अब हमने कटोरी वाला कप लेना है, देखिए इसको उल्टा करना है, उल्टा करके हम फोल्ड करेंगे, सेंटर पे मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। और अब इस कटोरी को हम अस्तर वाले पार्ट पर जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा निशान लगा हुआ है, इस निशान को हमें सेंटर पे रखना है इस तरीके से। और इस निशान पे रखते हुए हम मशीन में कपड़े को डालेंगे और फिर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा कप जो है जॉइंट हो जाता है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है कप लगाना। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी लगा लेना है। सिलाई का डायरेक्शन आपको देख लेना, जिधर साइड आपने वो वाला कप लगाया है, सेम उधर की साइड आपकी सिलाई का डायरेक्शन इस वाले कप में भी होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं टक्स का जो मार्जिन है दोनों बाहर की साइड है। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, उल्टी तरफ से रखेंगे। कटोरी को देखिए इस तरीके से कर लेंगे, तब हमको इसको सिलने में आसानी रहेगी। सारे जॉइंट्स को हम बराबर से मिला करके बड़ी बक्खी वाली सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अस्तर और कपड़े को हमने एक साथ जॉइन करना है। कोई भी पार्ट हमारा इसमें बड़ा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा दोनों पार्ट बराबर से कटा हुआ है। तो आपको सिलाई लगाते समय कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस बराबर से कपड़े को करते जाना, अपने आप ही हमारा पार्ट बैठ जाएगा। फिर भी अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है तो आप उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़ा निकल ही जाता है, तो आप उसको कट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं बराबर से अस्तर और कपड़ा हमारा बैठ गया है। यहाँ देखिए थोड़ा-सा आर्म होल के पास लग रहा है एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको हम कट कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, कमर पट्टी लगानी है। तो कमर पट्टी लगाने से पहले आपको सभी चीज़ें चेक कर लेनी है। अगर कोई भी चीज़ ऊपर-नीचे दिख रहा है तो आप उसको सही कर लें। इसके बाद इस पर हम कमर पट्टी लगा लेंगे। तो कमर पट्टी के लिए देखिए हमने अस्तर की 1.5 इंच की पट्टी कट करी है, पट्टी हमारी सीधी है। अब हम नीचे की साइड 1/2 इंच के सिलाई के मार्जिन पर सिलाई कर लेंगे और इस पट्टी को देखिए पलट करके एक सिलाई हमने और चलानी है। फिर उल्टी साइड से हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करके पूरा पलट लेंगे और बड़ी बक्खी वाली सिलाई लगा लेंगे। बाद में इस पे हम तुरपाई कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये वाली सिलाई हम खोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए आगे वाला पल्ला कंप्लीट हो गया है। आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा-सा अपना पीछे वाला पल्ला भी कंप्लीट कर लेते हैं। पीछे वाले पल्ले को भी हमने देखिए मेन कपड़े के साथ चिपका लिया है। अब सबसे पहले इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएँगे। तो पीछे हुक का ब्लाउज़ है, देखिए इस साइड हमने अस्तर की पट्टी लगानी है। अस्तर की पट्टी को हमने डबल फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिल लेना है, पलट करके इसे नीचे की साइड पलट देना है। इस पे हम लगाएँगे हुक और दूसरी साइड हम लगाएँगे बटन पट्टी वाला पार्ट, यानी कि जिस पर हम हुक का काज बनाते हैं। तो कपड़ा पतला है, इस पे हमने अस्तर वाला कपड़ा भी जॉइन किया है बटन पट्टी वाले पार्ट में। इस तरीके से हमने नीचे से सिलकर ऊपर की साइड देखिए बढ़ा करके पलट लेना है, जैसे कि आप हुकाई की पट्टी लगाते हैं, सेम ऐसे ही लगा लेना है। और हम मशीन से इस पर आई भी बना लेंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा-सा स्पीड में करके आपको सिलाई दिखा रहे हैं। अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से हम इसमें नीचे कमर पट्टी लगा लेंगे। ये वाला कपड़ा जो है हमारा हल्का है, इसीलिए ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, इसीलिए हमने पट्टी लगाई है। आप चाहे तो अगर आपका कपड़ा मोटा वाला है तो आप उसको पलट भी सकते हैं, गले को और नीचे से। अब देखिए गले पर भी हम पट्टी लगा लेंगे, तो हमने यहाँ पर अस्तर की अरेबी पट्टी कट करी है और पट्टी को लूज़ करके आपको सिलना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इस तरीके से सिल करके पट्टी को देखिए पलट करके एक सिलाई हमने पट्टी के ऊपर और चलानी है। अभी हम पूरी पट्टी को पलटेंगे नहीं। आगे और पीछे का शोल्डर जॉइंट करने के बाद पट्टी पलटना है। यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले को हमने रखा है, उसके ऊपर आगे के पल्ले को रखना है। दोनों को देखिए बराबर से इस तरीके से रख लेना है और एक पिन लगा देनी है, ताकि आपका पार्ट जो है ऊपर-नीचे ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर कितने अच्छे से जॉइंट हो रहा है, जबकि हमारा पीछे का शोल्डर तिरछा हमने कट किया था और आगे का शोल्डर सीधा कट हुआ था। फिर भी देखिए दोनों पार्ट कितने आसानी से बैठ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। अब हम शोल्डर की सिलाई को डबल कर लेंगे
सेम ऐसे ही दूसरी साइड का पार्ट भी उन्हें जॉइन कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट देना है। जब हम इस तरीके से पट्टी को पलटते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सिल्वर की सिलाई होती है अंदर बैठ जाती है और फिनिशिंग आ जाती है, देख सकते हैं आप। अब हमने देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर से रख के देख लेना है। कोई भी पार्ट हमारा ऊपर-नीचे नहीं होना है। अगर ऊपर-नीचे है तो आप इस समय कटिंग कर लें, क्योंकि जब भी आप आर्म होल पर पट्टी लगाएँगे, पार्ट ऊपर-नीचे होगा तो फिटिंग लगाते समय हमारी सिलाई ऊपर-नीचे आएगी। तो आपको छँटाई कर लेनी है, इसके बाद आर्म होल पर और ये भी पट्टी लगाकर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से देखिए हमने पट्टी जो है तिरछी कट करी है और पट्टी को ढीला करके सिलना है, खींचना नहीं है। फिर पट्टी को देखिए पलट करके उसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। फिर पट्टी को हम पूरा पलट देंगे। आप चाहे तो आर्म होल पर यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं या फिर गले पर लेस भी लगा सकते हैं। हमने इसे ऐसे ही प्लेन छोड़ा है। आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स आपका ब्लाउज कितनी परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठता है। ना ही कहीं झोल आएगा, ना ही क्रीज आएगी और ना ही आपकी फिटिंग कहीं से खराब होगी। सारी चीज़ें अपने आप ही बैठती जाएँगी। तो सबसे पहले देखिए हमने सेंटर पे मार्किंग करके दोनों सेंटर मिला करके किनारे की सिलाई लगा ली है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग लगाएँगे। तो सेंटर पे हमने मार्किंग लगाई है, सेंटर से हम कमर की का चौथाई लेंगे और जितना हमने मार्जिन लिया था मार्जिन का लेके फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए। बहुत ही आसान है फिटिंग लगाना फ्रेंड, जैसे आप सिंपल ब्लाउज बनाते हैं उसी तरीके से आपको फिटिंग लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमने वीडियो को स्पीड में रखा, क्योंकि सिलाई अक्सर लोग कर लेते हैं, बस थोड़ा बहुत जो मिस्टेक होता है वही हमने इसमें दिखाया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।